Hello, so this is for class 11 psychology. We are starting with chapter number 3. The reason we are starting with chapter number 3 and not chapter 1 is because chapter 3 is very lengthy and also a bit easier than chapter 2. So we are starting with this. In this chapter, we are going to study about the following topics. Starting with introduction में as the chapter is named human development. The introduction में we will study about what human development is, what does the term development mean, lifespan perspective of development, how is development different from growth, maturation and evolution, like similar terms. फिर what are the factors that influence development, context of development, and then overview of all the stages that we experience throughout our life. So starting with the term development. What does development mean? Development is defined as a pattern of orderly, predictable changes that begin at conception and continues throughout life. So development क्या होता है? एक पैटर्न होता है. पैटर्न भी किसका? उन चेंजेस का जो एक ऑर्डर में आते हैं और प्रिडिक्टेबल होते हैं. ऑर्डर में आते हैं मतलब वन आफ्टर अनदर. तो पहले एक चीज़ होगी, फिर दूसरी चीज़ होगी, फिर तीसरी चीज़ होगी. और ये जो ऑर्डर होता है ये हमें ऑलरेडी पता होता है. दैट मीन्स इट इज़ ऑलरेडी प्रिडिक्टेबल. ये स्टार्ट कब होता है? कंसेप्शन पे. कंसेप्शन मतलब जिस टाइम पे बेबी कंसीव होता है, जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ये स्टार्ट होता है एंड थ्रू आउट लाइफ चलता जाता है. तो कंसेप्शन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से फीटस बना, फीटस से फिर बेबी बना, उसकी डिलीवरी हुई, बर्थ हुआ, है ना. अब फ्रॉम बर्थ फिर उसका इन्फेंसी स्टेज आएगा, वो 2 साल का होगा, 5 साल का होगा, चाइल्डहुड स्टेज आएगी, टीनेज स्टेज आएगी, अडल्टहुड आएगा एंड देन ओल्ड एज आएगा. तो ये कंसेप्शन से स्टार्ट होके ओल्ड एज तक, डेथ तक चलता जाता है. तो ये डेवलपमेंट है. ठीक है, डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ पैटर्न ऑफ ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल चेंजेस जो कंसेप्शन पे स्टार्ट हो रहे हैं एंड थ्रू आउट लाइफ चल रहे हैं. डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी होता है, क्वांटिटेटिव भी होता है. क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी. सो यहाँ पे हमारी बॉडी की, हमारे माइंड की क्वालिटी, फंक्शनिंग इम्प्रूव होती है ना. जैसे हम क्रॉलिंग से वॉकिंग की तरफ जाते हैं तो वो क्वालिटी इंप्रूव हुई है. बट इसके अंदर क्वांटिटेटिव चेंजेस भी आते हैं, जैसे इंक्रीज इन हाइट, इंक्रीज इन वेट, इंक्रीज इन साइज, ये सारी चेंजेस भी आते हैं. तो इसमें इंक्रीज इन साइज वाले चेंजेस भी आते हैं विच इज़ क्वांटिटेटिव. जहाँ पे भी तुम्हारा नंबर आ जाता है वो क्वांटिटी होती है, और जहाँ पे भी तुम्हारी क्वालिटी आ जाती है वो तुम्हारी क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं. तो डेवलपमेंट इज बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. तो ये तुम्हारी डेवलपमेंट की डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक हो गया. अब बुक के अंदर एक टॉपिक है लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट. मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ पॉइंट है जो तुम्हें पता होनी चाहिए. पहला पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट इज लाइफ लॉन्ग. लाइफ लॉन्ग मतलब ये पूरी जिंदगी चलता जाता है. हर एज ग्रुप में तुम्हें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगी. कोई भी ऐसा एज ग्रुप नहीं है जिसके अंदर डेवलपमेंट जो होती है वो रुक जाती है या फिर स्टेगनेंट हो जाती है. कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चलती रहती है. अब फॉर एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट कब होती है? सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होती है हमारी छोटे होते हैं, जब हम इन्फेंसी स्टेज में होते हैं, 0 to 2 years के होते हैं ना. जो 2 साल तक का बच्चा होता है वो चलना भी सीख रहा है, बोलना भी सीख रहा है, बाकी एक्टिविटीज़ करना भी सीख रहा है, खाना भी सीख रहा है, हर चीज़ सीख रहा है. तो उस टाइम पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है. फिर थोड़ा सा और बड़ा बच्चा हो गया, 3-4 साल का हो गया, फिर वो स्कूल जाने लग गया, तो वहाँ पे वो पढ़ना सीख रहा है, लिखना सीख रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है. तो उस स्टेज में भी डेवलपमेंट हो रही है. बट तुम ये सारी चीज़ें सीख लेते हो, फिर डेवलपमेंट रुक थोड़ी जाती है. जब टीनेज ईयर्स में आते हैं तो हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं, डिफरेंट तरीके से सोचना सीखते हैं, है ना. कुछ तो हम सीख ही रहे हैं. तो डेवलपमेंट ऐसा प्रोसेस है जो लाइफ लॉन्ग चलता है, कभी भी रुकता नहीं है. बट एक टाइम आता है जिसके बाद कुछ डेवलपमेंट जो होती है ना डिक्लाइन होने लगती है. जैसे बचपन में हमारी हाइट बढ़ती है, लेकिन बुढ़ापा आते आते हमारा क्या होता है, पॉस्चर जो होता है वो झुक जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हाइट कम भी हो जाती है. तो डेवलपमेंट बढ़ी और फिर डिक्रीज होने लगी ओल्ड एज में. इसीलिए हम कहते हैं डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल. मल्टी डायरेक्शनल मीन्स इट कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज. ठीक है, तो डेवलपमेंट इज मल्टी डायरेक्शनल का क्या मतलब हो गया कि इट कैन इंक्रीज एज वेल एज डिक्रीज. अब देखो, अभी टीनेज ईयर्स में जिस जिस स्टेज में तुम हो, इस टाइम पे तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डाइवर्जेंट थिंकिंग, तुम्हारी इंटेलिजेंस, तुम्हारी पर्सनालिटी, इसके बाद तुम्हारा सब कुछ, मतलब बॉडी साइज़, काफ़ी सारी चीज़ें, हर चीज़ बढ़ रही है. लेकिन एक पॉइंट आएगा, तुम 60 प्लस हो जाओगे, जिस टाइम पे ओल्ड एज में चले जाओगे, तो वहाँ पे तुम्हारी थिंकिंग पावर भी कम होने लग जाएगी, मेमोरी थोड़ी पुअर हो जाती है ना, बॉडी स्ट्रेंथ वीक होने लग जाती है, बोन डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है. तो ओल्ड एज में हमारी डेवलपमेंट क्या होती है, नीचे की तरफ जाने लग जाती है, नेगेटिव में जाने लग जाती है. तो इसीलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट जो होती है इट इज़ मल्टी डायरेक्शनल. पॉजिटिव भी हो सकती है, मतलब इंक्रीज भी हो सकती है, और नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब डिक्रीज भी हो सकती है.
होती है। देन वी हैव द थर्ड पॉइंट विच इज डेवलपमेंट इज हाईली प्लास्टिक। हाईली प्लास्टिक का मतलब क्या होता है? इट इज़ मॉडिफाइबल। मॉडिफाइबल मतलब हम इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तुम जिस फैमिली में रह रहे हो, जैसे एनवायरमेंट में रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो इट इज़ हाईली प्लास्टिक। हाईली प्लास्टिक मतलब चेंजेबल। देन वी हैव डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल कंडीशन। डेवलपमेंट इज हिस्टोरिकल कंडीशन। इन्फ्लुएंस बाय हिस्टोरिकल कंडीशन का मतलब क्या है कि जिस भी हिस्टोरिकल एरा में हम होते हैं, जिस भी हिस्टोरिकल ईयर में हम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी डेवलपमेंट होती है, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट हिस्टोरिकल टाइम पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप से डेवलपमेंट होती है। फॉर एग्जांपल अभी की जो टाइम है, अभी का टाइम ऐसा है कि एआई बहुत ज़्यादा चल रहा है, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। छोटे छोटे बच्चे को टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करना है, उनको कैसे अपने लिए मतलब प्रॉफिटेबल बनाना है, ये सब उनको पता है ना। तो अभी के टाइम पे उनकी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा एडवांस हुई है, प्रैक्टिकल स्किल्स उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। अभी से 100 ईयर्स पहले, 200 ईयर्स पहले की बात ले लो, तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं थी, बट फैमिली ओरिएंटेड होते थे लोग, तो उस अकॉर्डिंग डेवलपमेंट होती थी। रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हो जाते थे, जल्दी रिस्पॉन्सिबल हो जाते थे, लोगों की शादी जल्दी हो जाती थी, है ना। तो उस टाइम पे डेवलपमेंट अलग तरीके से होती थी। और यही तुम अभी से 200 साल बाद की सोचो तो पता नहीं क्या कुछ और ही हो जाएगा। उस टाइम पे पता नहीं कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाएगी, या टेक्नोलॉजी रहेगी भी या नहीं रहेगी। तो जिस टाइम पीरियड में हम होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी डेवलपमेंट होती है। तो डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और ये जो लाइफ स्पैन पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक है, ये तुम्हारा फर्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट पेज पे ही सारी चीज़ें लिखी हुई है। देन वी हैव, ये भी हो गया। देन वी हैव डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल मतलब अलग अलग डायमेंशन में होती है। और ये जो डेवलपमेंट हमारी होती है, ये बायोलॉजिकली भी डिसाइडेड होती है, हमारा एनवायरमेंट भी डिसाइड करता है। बायोलॉजिकली मतलब जीन्स, हमें हमारे पेरेंट्स से क्या जीन्स मिल रहे हैं, और एनवायरमेंट मतलब हम किस एनवायरमेंट में ग्रो कर रहे हैं। दोनों चीज़ें मिलकर हमारी डेवलपमेंट कराती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है तुम्हारा, ये तुम्हारी एनसीईआरटी की फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल प्रोसेसेस। मतलब डेवलपमेंट जो होता है इन 3 डोमेन में होता है। डोमेन का मतलब क्या है? अब एज अ पर्सन तुम जब ग्रो करते हो, है ना, तुम एज अ ह्यूमन जब ग्रो करते हो, तो एक तो तुम्हारी बॉडी ग्रो करती है। बॉडी में तुम्हारी हाइट आ जाएगी, है ना, बॉडी की स्ट्रेंथ आ जाएगी। स्ट्रेंथ के साथ साथ तुम्हारे अंदर जो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं वो आ जाएगा, तुम्हारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में आती है। साथ ही के साथ तुम्हारा क्या दिमाग ग्रो करता है ना, तुम सोचते हो बहुत ज़्यादा, समझने लगते हो बहुत ज़्यादा, तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, चीज़ों को तुम अलग तरीके से देखते हो। तो हमारा जो ब्रेन रिलेटेड डेवलपमेंट होती है वो हमारी कॉग्निटिव में आती है। और सोशियो इमोशनल में क्या होता है? सोशियो इमोशनल में हमारी सोसाइटी और इमोशंस, कि तुम सोसाइटी से कैसे डील करोगे, सोसाइटी से कैसे इंटरेक्ट करोगे, अपने इमोशंस को कैसे एक्सप्रेस करोगे, कौन से इमोशंस फील करोगे, पेरेंट्स से कैसे इंटरेक्ट करोगे। तो जो भी सोसाइटी